बच्चों सेकेंड केस में अब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है और उसका यूज करके हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या फिर मोल कैलकुलेट कर लेंगे एट इक्विलिब्रियम। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि मेरे पास 2HiH2I2। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, आप मोल भी लिख सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर Hi का C है, H2I2 का 0 है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों अल्फा है, तो एट इक्विलिब्रियम ये ध्यान रखना मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Hi का कंसंट्रेशन C अल्फा। ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट को यहां पर नेग्लेक्ट करना है। कोफिशिएंट का हम ध्यान राइट हैंड साइड में कंसंट्रेशन लिखते वक्त देंगे। जैसे कि जब मैं H2 के कंसंट्रेशन को लिखूंगा तो मैं इस 2 को यहां डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस करूंगा। जो भी Hi का कोफिशिएंट है या फिर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है वो हमें राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना आप। शायद आपको समझ आ गया होगा। H2C अल्फा बाई 2, I2C अल्फा बाई 2, और वंस हमें कंसंट्रेशन मिल गया तो फिर Kc या फिर Kp लिखना बहुत ही इजी होता है हमारे लिए। एक जनरल सा एग्जांपल और मैंने ले लिया है स्टोइकियोमेट्रिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि 3A 4B 5C। सपोज A का कंसंट्रेशन इनिशियली कितना है, C मोल्स पर लीटर, B और C 0 है। अब एट इक्विलिब्रियम मुझे A से कितना कम करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना C अल्फा ऑलवेज वट एवर मे बी योर कोफिशिएंट 3 है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कितना कम किया, C अल्फा। ऐसा क्यों करा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था DOD के डेफिनेशन के बारे में कि DOD कहते किसको है। तो बच्चों मोल्स डिसोसिएटेड C अल्फा अपॉन इनिशियल मोल। इनिशियल मोल कितना मेरे पास C, तो C अल्फा अपॉन C मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। आपका DOD तो आना चाहिए ना, इस वजह से इसमें हमेशा क्या लिखोगे आप, C अल्फा। अब जरा सोचना आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो बच्चों अब कोफिशिएंट का ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया था रिएक्टेंट में जो 3 है वो कहां दिख के आना चाहिए मुझे, प्रोडक्ट के डिनोमिनेटर में। तो आप A के रिस्पेक्ट में B और C को जो बना रहे हो, B कितना बनेगा 4C अल्फा अपॉन 3 और C कितना बनेगा 5C अल्फा अपॉन 3। और एक बार कंसंट्रेशन मिल गया, अब शायद आप लिख पाओगे Kc और Kp। तो हो आज के बाद से आपको DOD में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू।